हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। 3 सितंबर यानी शुक्रवार के दिन एकादशी है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान आता है। और इस एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य रखता है उसका सभी पापों का नाश होता है, उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। अजा इसका शाब्दिक अर्थ होता है जिसका जन्म ना हो। और इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के श्री हरि रूप का अगर आप भी पूजन करते हैं तो एक तो आपके अतीत में जो भी आपने पाप किए हैं उसके प्रभाव से आपको मुक्ति मिलती है और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म वैवर्त पुराण में अजा एकादशी की महिमा का वर्णन युधिष्ठिर से किया था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं और इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। ध्यानपूर्वक इस एकादशी के महात्म्य का श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह सच में विश्वामित्र वहां पर उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। अब राजा तो थे सत्यनिष्ठ, उन्होंने अपने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण अपनी पत्नी, बेटा और खुद को बेचना पड़ा, क्योंकि किसी भी दान की विधि पूरी नहीं होती है अगर उसमें दक्षिणा ना दी जाए। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गए और उन्होंने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उन्होंने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, क्या न करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, जब वह इसी प्रकार चिंता में बैठे थे तो गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी व्यथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत ही दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम इस एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक करो और रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोक हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास किया, रात्रि जागरण किया और इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी और उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया और उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। जो भी मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट होते हैं और अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के सुनने मात्र से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। तो आप सबको मैंने सुनाई, आप भी अपने फ्रेंड्स फैमिलीज को सुनाइए और बोलिए सच्चे दिल से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।
इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 2 सितंबर को सुबह 6:21 पर और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 3 सितंबर को सुबह 7:44 पर। ऐसे में उदया तिथि 3 सितंबर शुक्रवार को प्राप्त है, इसलिए एकादशी का व्रत 3 सितंबर को ही रखा जाएगा। जो लोग भी व्रत का पारण करना चाहते हैं वो 4 सितंबर को शनिवार के दिन सुबह 5:30 बजे से सुबह 8:23 तक आप पारण कर सकते हैं। और अजा एकादशी पर भगवान विष्णु के ऋषिकेश जो स्वरूप है उनका पूजन का विधान आता है। इस दिन सबसे पहले सुबह उठकर जल्दी उठिए, अपने हथेलियों का दर्शन कीजिए, धरती माँ को प्रणाम कीजिए, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के घर की साफ सफाई करें, मुख्य द्वार की सफाई ज़रूर करें और फिर वहाँ पर हल्दी के जल का छिड़काव कीजिए। आप चाहें तो अपने घर के मुख्य द्वार को सजाइए, तोरण लगाइए, रंगोली सजाइए। इस दिन ब्रश, दतवन आदि नहीं किया जाता है क्योंकि पेड़ पौधे की डालियों को नहीं तोड़ना चाहिए और इसलिए आपको इस दिन कुल्ला कर लेना चाहिए। ब्रश ना करें, बाकी उंगली से थोड़ा मंजन लेकर के आप कर सकते हैं। फिर स्नान करके, स्नान में भी आपको थोड़े से काले तिल डाल करके स्नान करना चाहिए। 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए स्नान के जल में। स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। वस्त्र जो धारण करेंगे नीले काले ना हो, हल्के पीले सुंदर धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। बिना धुले हुए वस्त्र इस दिन धारण ना करें। इसके बाद आप सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्पित कीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस प्रकार से बोलते हुए जल अर्पित करना चाहिए। और उसी लोटे में जल भर करके फिर दक्षिण मुखी हो जाइए और अपने पितृ को जल अर्पित कीजिए। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमो नमः या पितृ पितरानी की जय, इस प्रकार से बोल करके जल अर्पित करने के बाद अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें, दीप प्रज्वलित करें और व्रत का संकल्प लें। दोस्तों, इस दिन तुलसी माँ को जल नहीं दिया जाता, ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और फिर आप, अगर आपके पास भगवान विष्णु की मूर्ति आदि है तो उनका अभिषेक करिए। बार बार आप सबको कह रही हूँ, हर एकादशी पर, पूर्णिमा पर आप दक्षिणावर्ती शंख से अगर भगवान विष्णु का अभिषेक करते हैं, आपके घर के सारे कलह कलेश आदि दूर हो जाते हैं। और इसलिए भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके अभिषेक ज़रूर कीजिए। इसके बाद उनका पूजन करना चाहिए। हो सके तो पंचामृत से अभिषेक कीजिए, हो सके तो कच्चे दूध में केसर डाल करके आप अभिषेक कीजिए, हो सके तो शुद्ध गंगा जल से अभिषेक कीजिए, किसी भी चीज़ से कीजिए, अभिषेक आपको ज़रूर करना चाहिए। अभिषेक के बाद भगवान को कोई भी अगर पंचामृत से अभिषेक कराए तो शुद्ध जल से स्नान जरूर कराएं। इसके बाद आप चाहे तो अष्टगंध से भी स्नान करा सकते हैं। अष्टगंध का स्नान भी अद्भुत होता है, उससे कराइए। और फिर इसके बाद उनको पोंछ करके अच्छे से जनेऊ धारण कराइए। वो पीताम्बरधारी हैं वो, तो पीले वस्त्रों से उनका श्रृंगार कीजिए, केसरिया चंदन लगाइए। इस प्रकार से विधिवत पूजन करें। आपके पास केसर नहीं है तो हल्दी का तिलक भी आप लगा सकते हैं भगवान विष्णु को। और फिर शुद्ध घी का दीपक करें और गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्व सिद्धि कारक होता है। उसमें 1 चुटकी हल्दी भी आपको डालनी चाहिए। आप चाहे तो भेड़ के दूध का घी, अगर आपके घर में भेड़ होती है ना, बकरी भेड़, वो भेड़ का अगर दूध का घी मिलता है तो वो भी शांति, अगर आपके घर में कलह कलेश ज़्यादा है तो उसका घी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये सब कुछ भी ना हो तो तिल का तेल भी आप यूज़ करके दीपक जला सकते हैं, वो भी सर्वार्थ सिद्धि कारक होता है। दीपक में केसर या 1 चुटकी हल्दी ज़रूर डालनी है। रुई की बाती का प्रयोग करना है। इस प्रकार से दीपक जलाते हैं तो घर में धन संपदा आने के योग बनते हैं। इसके बाद गुलाब की 7 अगरबत्ती जलाइए। अबीर गुलाल आदि हैं तो वो चढ़ाइए, इत्र चढ़ाइए और पीले रंग के फूलों से उनका श्रृंगार या गुलाब आदि भी चढ़ा सकते हैं। अब भोग में पीले रंग के फल, पीली मिठाई, अभी तो आम केला आदि आते हैं वो चढ़ा सकते हैं, अनारस चढ़ा सकते हैं, जो भी केसर युक्त खीर चढ़ा सकते हैं, पेड़े, केसर युक्त मावे की मिठाई, रबड़ी आदि का भी भोग लगा सकते हैं। ताल मखाने की खीर बना करके भोग लगा सकते हैं। और इसके बाद आपको जितना आपकी इच्छा हो उतना भोग आदि लगाइए और फिर उसमें 1 कटोरी चीनी वहाँ रख दीजिए। भोग जो भी लगाएंगे उसमें चाहे फ्रूट्स ही रख रहे हैं, चाहे आप सिर्फ भगवान को दूध ही चढ़ा रहे हैं, तो भी उसमें 1 पत्ता तुलसी का आपको ज़रूर डालना है। अच्छा, तुलसी आज तोड़नी नहीं है, पुरानी तुलसी आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करके ध्यान रखें, तुलसी पत्ता कभी भी बासी नहीं होता है। लेकिन अगर भगवान विष्णु को आप भोग में तुलसी पत्र नहीं डाल करके अर्पित करते तो भगवान कहते हैं कि भोग ग्रहण नहीं करते हैं। साथ में चीनी ज़रूर रखें। दोस्तों, ये चीनी का जो आज मैं उपाय बताने जा रही हूँ आपको, ये ना सिर्फ आपके फूड में मिठास घोलता है बल्कि इसको आप अपने जीवन में यूज़ करते हैं, उपाय करते हैं इसका, तो इससे भी आपको ज़बरदस्त लाभ मिलते हैं। आपके जीवन में धन कमाने का जरिया भी बन सकता है।
इस दिन आपको साथ में माता लक्ष्मी का भी पूजन करना चाहिए और फिर वहीं बैठ करके आपको तुलसी की माला से 108 बार ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम श्रीनिवासाय नमः कोई भी एक मंत्र ले लीजिए, उसका जप कीजिए, या विष्णु भगवान की जय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई भी आप इस प्रकार से आप जप कर सकते हैं, जो भी मंत्र आपकी इच्छा हो। रात इस दिन पूरे दिन आपको मन ही मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बिना किसी क्रोध किए, चुगली बुराई के, किसी को हानि पहुंचाए, अपमान किए, चुपचाप शांत मौन रह करके पूरे दिन इस मंत्र का जप करें और रात्रि जागरण भी करना चाहिए। पूजा के बाद जो भी शक्कर रहेगा उससे आप चाहें तो साबूदाने की खीर बनाइए। इस जो शक्कर का कटोरा आपने रखा है, इसके अब आप इसको कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। कैसे? इससे आप साबूदाने की खीर बना लीजिए या और कोई खीर बना लीजिए रबड़ी जैसी, और इस खीर को या प्रसाद को सबसे पहले भगवान को अर्पित कीजिए। फिर अगर आपके घर में कलह कलेश ज़्यादा होता है तो आप सभी लोग बांट करके इसको परिवार में प्रसाद की तरह ले सकते हैं। और कहा जाता है इस प्रकार से पूजन करने से मनुष्य मृत्यु के पश्चात उत्तम लोकों में स्थान प्राप्त करता है। अगर आप राहु या केतु के दोष से परेशान हैं तो आपको एक जो गट होता है, सूखा नारियल होता है, उसको बीच में से काट लेना है और ये जो शक्कर आपने चढ़ाया था भगवान को, इसको पूरे घर पर से वार के, या किसी पर्टिकुलर पर्सन पर कालसर्प दोष है, राहु की महादशा आदि है तो उसके ऊपर से वार करके उस नारियल गट में भर दीजिए और उसे फिर आप किसी कलावे से लपेट कर किसी सुनसान स्थान पर जमीन में दबा दीजिए। जैसे जैसे आप चाहें तो चौरस्ते पे भी रख के आ सकते हैं, किसी पीपल के नीचे रख के आ सकते हैं। जैसे जैसे चींटियाँ इनको खाएगी या जो भी जीव हैं इसको खाएंगे, आपके ग्रह दोष कम होते जाएंगे। अगर आपको लगता है आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है तो इस सूखे नारियल पर आपको काजल से तिलक करना चाहिए और उसमें जो चीनी है वैसे ही भर करके पूरे घर में घुमाते हुए नदी में प्रवाहित कर दीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके घर से विपदाएं कम होने लगेगी, किया धरा किसी ने कुछ होगा वो हटने लगेगा। कुछ ना करना हो तो बाद में आप ये चीनी का कटोरा किसी स्त्री को दान कर सकते हैं, गरीब हो, कोई फैमिली की कोई आस पड़ोस में हो, उनको आप दे सकते हैं। इससे भी आपके पारिवारिक जीवन में मिठास भरेगी और बुरी बाधा से बचने का सबसे अचूक उपाय माना गया है ये शक्कर या चीनी का उपाय। इसको करने से जीवन में दुखों का नाश होता है, आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है और पापों का भी नाश होता है। बीमारी दूर करने के लिए भी आज के दिन जब आप दक्षिणावर्ती शंख से आप विष्णु भगवान का अभिषेक करेंगे, या शंख नहीं भी है तो आप ऐसे भी कटोरी में सब चीज़ लेकर के आप अभिषेक कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप अभिषेक करते चीनी से, रोग शोक आपके घर से बीमारियां दूर होती है। दोस्तों, आपने ये उपाय करने के बाद अगले दिन जब आप व्रत खोलेंगे तो व्रत के पारण ज़रूर करना चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं कि मैम पारण नहीं करें तो क्या हो, कैसे करना चाहिए पारण। अक्सर तो आपको मैं आज ठीक से समझा देती हूँ कि सबसे पहले तो आपको पारण का सही समय पता होना चाहिए, तो सही टाइम पता कर लीजिए। सुबह का समय सबसे बेस्ट माना गया है। द्वादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठ करके, वैसे ही जैसे एकादशी पर स्नान कर लीजिए और भगवान विष्णु का सच्चे दिल से पूजन कर लीजिए, उनका याद कर लीजिए और व्रत में की गई कोई भी भूल चूक है उसके लिए क्षमा मांग लीजिए। इसके बाद किसी गरीब को या किसी ब्राह्मण को आपको भोजन कराना चाहिए और तब आपको व्रत खोलना चाहिए। पारण में भोजन सात्विक होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने व्रत किया पहले दिन और अगले दिन आप प्याज लहसुन मांस मदिरा आदि से आप व्रत को खोल रहे हैं, ऐसा ना करें। और ना ही कांसे के बर्तन में आपको भोजन करना चाहिए। इस बार जो 3 सितंबर को एकादशी है उसके लिए व्रत खोलने के लिए आपको पारण का समय 4 सितंबर यानी शनिवार के दिन सुबह 5:30 बजे से सुबह 8:30 बजे तक का समय है। अच्छा, ये तो हुई बात पारण की, लेकिन जो शक्कर आपने रखा इससे आप चाहें तो और भी उपाय कर सकते हैं। धन प्राप्ति के, धन अगर डूब गया है तो उसको पुनः प्राप्त करने के लिए आपको एक कोई कटोरी ले लीजिए, उसमें कपूर जला करके काजल बना लीजिए और इस काजल से आप किसी पेपर पर उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसको आपने धन दिया है और 7 बार थपकी दीजिए उस पेपर को और बोलिए कि मेरा पैसा शीघ्र वापस दे। इस भोजपत्र को या इस पेपर को आप किसी खाली ज़मीन पर रख कर, ये चीनी का कटोरा जितना है आपके पास चीनी का कटोरा, उसको उसके ऊपर उलट दीजिए और फिर भारी पत्थर से दबा दीजिए। आप देखेंगे बहुत जल्दी, और 3-4 एकादशी आप इस उपाय को कर लीजिए शक्कर से, आप देखिए आपका कर्ज का जो पैसा है धीरे धीरे वापस मिलना शुरू हो जाएगा।
दोस्तों, अगर दाम्पत्य जीवन में बाधाएं आ रही है, संबंधों से मिठास खत्म होती जा रही है, तो ये चीनी जो है ये चींटियों को खिला दीजिए। चाहे तो आटे में मिक्स करके खिला सकते हैं। पीपल के नीचे चींटियों को खाना खिलाने से वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है, आपके जीवन में मिठास घुलता है। सफ़ेद गाय को आप खिला सकते हैं आटा और चीनी मिक्स करके। चाहे तो इस चीनी से आप रोटी बना लीजिए या ऐसे ही रोटी के ऊपर चीनी रख करके गौ माता को खिला दीजिए। अच्छा, अगर आप किसी कानूनी मामले में फंसे हैं, कोई कोर्ट कचहरी के केस में फंसे हैं, तो एक मिट्टी के बर्तन में इस चीनी को रखना चाहिए और जब पूजा करके रात को 10 बज जाए व्रत का, तब आप इसके किसी चौराहे पर आप रख दीजिए या शमशान घाट में, बेस्ट होता है शमशान घाट में खड्डा खोद दीजिए और वहाँ जा करके इसको दबा दीजिए, या किसी पीपल के नीचे कर सकिए तो वो कीजिए। 3 एकादशी आपको ये उपाय करनी है, या फिर एकादशी मिस हो जाती तो गुरुवार को आप ये उपाय कर सकते हैं। आप देखेंगे बहुत जल्दी जो भी कानूनी मामला होगा वो आपके हक में हो जाएगा। हमेशा कहा जाता है कि जब भी घर का निर्माण होता है तो भविष्य में सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए घर की नींव में 1 लोटा चीनी आपको ज़रूर रखना चाहिए। इससे जीवन भर उस घर में सुख समृद्धि आती रहती है। आप चाहें तो किसी और दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर घर ऑलरेडी बन चुका है, कच्ची ज़मीन है आपके घर में, तो आप वहाँ पर 1 लोटा चीनी दबा कर रखें। इससे ऐश्वर्य और माता लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस प्रकार इस व्रत को पूर्ण कीजिए, पूर्ण निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ इस व्रत को रखें। आप देखेंगे आपको अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्यों की प्राप्ति होगी और इस व्रत के प्रभाव से, कर्मों के प्रभाव से आपको जन्म मरण के दुष्चक्र से भी मुक्ति मिल जाती है। बहुत ही खूबसूरत एकादशी का व्रत है और आप सभी से निवेदन है कि जन्माष्टमी के बाद ये पहली एकादशी आई है, ज़रूर करें। सभी को ज़रूर करना चाहिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, मैंने कथा सुनाई है, कुछ करें ना करें, इस कथा को आप भी सुने और अपने परिवार वालों को, फ्रेंड्स, फैमिली, भाई बहन, बच्चे सभी को सुनाइए और फिर देखिए दोस्तों कैसे पुण्यों की प्राप्ति हमें ज़रूर होती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोस से आप हमें कनेक्टेड रहें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया।